हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ प्लैनेटरी फैसिटिस को। प्लैनेटरी फैसिटिस क्या होता है और इसमें उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है। इस तरह की स्लाइड्स आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिलेंगी, पर मैंने इस पेन को और इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया है कि इसमें कितना दर्द होता है, किस लेवल तक का दर्द होता है और कैसे आप इसे ट्रीट कर सकते हैं और इसको घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लैनेटरी फैसिटिस जो होते हैं, प्लैनेटरी फैसिटिस, इसमें आपको जो पेन है वो इस एरिया में फील होता है, इस एरिया में। और पेन इतना ज़्यादा होता है स्पेशली मॉर्निंग में, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं और जैसे अपना पैर नहीं रख सकते, आप बेयर फुट तो आप घूम ही नहीं सकते हैं, समझिए। मतलब आप जैसे फ्लोर पे मोमेंट पे आप पैर रखते हैं, आपको इतना अनबियरेबल पेन होता है और आप सेकेंड स्टेप भी नहीं ले सकते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। दूसरा क्या है, या फिर आप कई देर आप सिटिंग करते हैं, घर में बैठे हुए हैं, उसके बाद आप पैर रखते हैं, फिर आपको उतना ही एक्सट्रीम पेन महसूस होता है और ईच टाइम आपको ये दर्द जो है वो यहाँ फील होता है। समटाइम्स क्या होता है, आपको जो बर्निंग सेंसेशन टाइप कुछ यहाँ पे आपको महसूस होती है पैर के इधर। एक्चुअली क्या है कि जो ये प्लैनेटरी फैसिटिस है वो एक हमारे हील से लेके फुट के बीच में एक टिश्यू होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस वजह से वहाँ पे सूजन हो जाती है या हमें बहुत हर्ट करता है और पेन देता है वो चीज़। तो इसमें आपको जो डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएंगे तो आपको जनरली क्या करते हैं, आपको पेन किलर देते हैं, आप पेन किलर लेते हैं, लेकिन वो पेन जो है आपका नहीं जाता है। तो इसके लिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो रेमेडीज़ मैंने घर में अपनाई हैं, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहती हूँ। समटाइम्स डॉक्टर्स आपको क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि पहले गर्म पानी में पैर को डुबोइए, फिर ठंडे में डुबोइए तो आपका पैर ठीक हो जाएगा, या फिर आप घर में जाके थोड़ी सी मसाज कर लीजिए, उससे हो जाएगा ठीक। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो हीटिंग पैड से अपने पैर को पूरा हीट भी किया, गर्म पानी से किया, बॉल को अपने पैरों के यहाँ पे रोल किया, बॉल रख के उसके ऊपर अपने पैर को रोल किया, लेकिन स्टिल वो पेन नहीं गया। तो जो एक डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे बोला कि आप जो बेस्ट है इसके लिए आप अपना जो फुटवेयर है उनको चेंज कीजिए। तो फुटवेयर में मैंने सोचा क्या क्या चेंज किया जाएगा। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको जो राय देती हूँ, आप क्रॉक्स थोंग करके स्लीपर्स आते हैं, वो बहुत ही उनकी सोल जो बहुत सॉफ्ट होती है। तो आप घर में पहनने के लिए तो उन्हीं स्लीपर्स को यूज़ कीजिए। कहीं भी जाना है तो नॉर्मल, मतलब जो नीचे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आप स्लीपर्स यूज़ कीजिए, वो वाले जो क्रॉक्स के हैं। सेकंड है स्केचर्स, जो ब्रांड है उसके आई थिंक गो टू वॉक करके कोई है, उसमें एक रेंज है जिनकी फ़ोटोज़ मैं अभी आपके पास शेयर करूँगी। वो शूज़ उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। उसके घर में पहनने के लिए तो उन्हीं स्लीपर्स को यूज़ कीजिए। कहीं भी जाना है तो नॉर्मल, मतलब जो नीचे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आप स्लीपर्स यूज़ कीजिए, वो वाले जो क्रॉक्स के हैं। सेकंड है स्केचर्स, जो ब्रांड है उसके आई थिंक गो टू वॉक करके कोई है, उसमें एक रेंज है जिनकी फ़ोटोज़ मैं अभी आपके पास शेयर करूँगी। वो शूज़ उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे घर में फंक्शंस हो जाते हैं, मैरिज हो जाती है, तो हम फ्लैट शूज़ हर जगह नहीं पहन सकते, स्लीपर्स हर जगह पहन के नहीं घूम सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि कुछ एक जेल हील करके पैड आते हैं, वो राउंड से शेप के होते हैं, आपके इस एरिया को कवर करते हैं। आप हील्स पहनते हैं, उनके अंदर उन्हें डालिए और फिर आप इजीली कहीं भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन इसमें आपके पैर को ठीक होने के लिए एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। अगर आप ये चीज़ें करेंगे और डेली थोड़ी थोड़ी अपने फुट की मसाज करेंगे तो नो डाउट 4 मंथ्स के अंदर आपका पेन गायब हो जाएगा। लेकिन आप स्टिल हार्ड जो सरफेस के जो स्लीपर्स हैं वो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। मतलब कोई भी ऐसी जिनका सरफेस हार्ड हो, जिन स्लीपर्स का, या फ्लैट्स जो पहनते हैं, फ्लैट चप्पल पहनते हैं, या फिर कोई शूज़ ही पहनते हो जिनकी सोल हार्ड हो, तो आप उनको पहनना अवॉइड कीजिएगा। तो उसके बाद 3-4 मंथ्स के बाद आपका पेन गायब हो जाएगा।
फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने डॉक्टर के कहने पे अपने पैर का जो है फुट का एक्सरे करवाया था कि कहीं मुझे जो हील स्पर करके कहते हैं कि मतलब हड्डी बढ़ तो नहीं गई है मेरे पैर की। जो यहाँ पे एक हील स्पर होता है, ठीक उस हील के नीचे जो है उसके थोड़ा सा जैसे थोड़ी सी हड्डी बढ़ जाती है, वो तो नहीं है। तो मैंने उसका एक्सरे करवाया तो मेरा थोड़ा सा उसमें हड्डी बढ़ी हुई भी दिखी। तो मुझे शायद उस टाइम ये लगा कि शायद मुझे इस वजह से पेन और अब मेरा दर्द कभी ठीक नहीं होगा। और ये भी लगा साथ में कि शायद अब इसके लिए एक ही ऑप्शन रह गया, सर्जरी। तो काफ़ी निराश हुई थी उस टाइम को मैं। लेकिन जैसे ही मैंने जो आपको बताया कि ये ऑप्शंस जो मैंने घर में जो ऑप्शन चुने, जैसे कि अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहने जो स्केचेस ब्रांड के थे, क्रॉक्स के स्लीपर्स जो थे वो लेके आई मैं, वो पहने, और जो जेल के हील पैड्स आते हैं वो यूज़ किए। तो उनसे 3-4 मंथ्स में मेरा पेन भी चला गया, मुझे कोई दर्द नहीं होता है। अब मैं हील्स भी पहन लेती हूँ और कहीं भी मैं जॉगिंग करती हूँ, मैं आपको बताऊँ। दूसरा क्या है कि मैंने अपना वेट भी रिड्यूस किया। मैं जो मेन रीज़न बताते हैं कि भाई इसके होने के क्या रीज़न्स है, पहले तो बैड क्वालिटी के अगर आप शूज़ पहनते हैं, और जो दूसरा रीज़न है कि आप ओवरवेट हैं, आप मोटे हैं, तो आपको वज़न घटाना पड़ेगा अपना। और उसके बाद हो सकता है कि आपको जो ये प्लैनेटरी फैसिटिस है, तीसरा जो रीज़न है कि आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जो एक्सपीरियंस मेरा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इनफैक्ट मैंने हील्स पर की जो एक एक्सरे या इमेज आपको जो मैं शेयर कर रही हूँ, आप उसे देखिएगा। और जिस तरह के शूज़ मैंने यूज़ किए हैं, जो स्लीपर्स मैंने यूज़ किए हैं, और जो जेल पैड है वो, उन सब की मैंने इमेजेस शेयर की हैं। तो आप इनको खरीदिए जो आपके बजट में आता है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी हो वो अच्छी हो। स्पेशली उनके जो सोल है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 3-4 मंथ्स, लेकिन उसके बाद जो आपके पैर की जो सिचुएशन होगी, या मतलब जो आपका हालत होगी पैर की, वो ज़्यादा अच्छी होगी और ठीक हो जाएंगे आप 3-4 मंथ्स में। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ आप सबसे। दोबारा मुलाकात होगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।